वेलकम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज़ बाय अहमद फरीद। आज का जो मेरे पास जो प्लांट है, जो बल्ब है, जिसको मैंने ग्रो करना है, वो बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ है। आप लोगों ने सब ने सुना होगा, हम सब ने सुना होगा, ये दुनिया का कीमती तरीन मसाला है। दुनिया का सबसे महंगा मसाला, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सोने से भी महंगा है। तो इसे कहते हैं ज़ाफ़रान, सैफ़रॉन। और ये आपको पता है कि जो भी लोग जो किचन के मसालों से और जो स्पाइसेस होती हैं, इनसे वाकिफ़ हैं, वो ज़ाफ़रान को ज़रूर जानते हैं। इसका मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही नफीस, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है। और वो जो स्पाइस है वो बहुत महंगा आता है। हम उसे मुख्तलिफ़ डिशेज़ में भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको उगाने के लिए जो है, वो भी मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देता हूँ। हिस्टोरिकली जो है वो इसकी जो इसके इलाके हैं, वो कश्मीर में ये उगाया जाता है। ईरान में इसकी काश्त होती है। कश्मीर में श्रीनगर और पुलवामा का जो इलाके हैं, वहाँ पे ये उगता है। ईरान में जो मशहद है और उसके आसपास के इलाकों में, और साइप्रस में, तो वहाँ पे इसकी बहुत वसी पैमाने पे काश्त होती है। क्लाइमेट चेंजेस जैसे जैसे आ रही हैं, तो वहाँ पे भी अब इसकी जो काश्त के जो रवायती तरीके हैं वो बदल रहे हैं। और अब उसकी इंडोर जो कल्टीवेशन है, उसके ऊपर भी काफ़ी काम हो रहा है। तो इसे अब ये ऐसा है कि इसे यहाँ पे उगाने के लिए अभी हमने इसके ऊपर एक छोटा सा तजर्बा करना है। पिछले साल मैंने उगाया था, उसमें से कोई 8-10 बल्ब मेरे पास थे, उसमें से एक फूल उग सका था। तो इस दफ़ा जो है वो मेरा इरादा है कि हम कोशिश करें। और ये मेरे पास 5 बल्ब हैं टोटल, जिनको मैं उगाना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से उगा सकते हैं। हमें किस किस्म का इसके लिए मीडिया चाहिए, किस किस्म का हमें एनवायरनमेंट चाहिए। ये मेरे पास कोको कॉयर है, तो इसको जो है इसमें मैं इसे उगाना चाहता हूँ। आपके पास कोको कॉयर अगर नहीं आपके पास अवेलेबल होगा, तो फिर आप राइस हस्क भी ले सकते हैं। आप इसके लिए जो है वो लकड़ी का जो बुरादा होता है, मोटे वाला, बारीक नहीं, मोटा बुरादा जो है वो भी ले सकते हैं। थोड़ी सी उसके अंदर आप कंपोस्ट ऐड करें और उसके थ्रू जो है ना वो आप इसको लगा सकते हैं। इनको उगने के लिए इन बीजों को बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए। और अगर किसी भी वजह से आपके पास मिट्टी अवेलेबल नहीं हो सकती, ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो सकती, तो फिर जो है ना वो आप इसमें इसको जो मिट्टी आप इसके लिए बनाएं, तो उसमें जो रेत की मिकदार है वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मेरे पास जो है ना, ये इसके लिए मैंने जो कोको कॉयर लिया है। और इसमें जो है वो मैं ये मेरे पास जो कंपोस्ट है, जो मेरी फेवरेट कंपोस्ट है, आप जानते हैं कि मैं इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल करता रहता हूँ। तो ये थोड़ी सी जो है ना, ये मैंने इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर मैंने मिक्स करनी है, ताकि इसको जो इमीडिएट न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके साथ साथ जो हैं वो इसको मिलते रहें। बेहतर होगा कि इसे आप बाहर मिक्स करें और आप इसे इकट्ठा बना लें, लेकिन चूँकि अभी मेरे पास यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा मसला है, तो मैं इसे जैसे जैसे इसके साथ मिक्स कर रहा हूँ, तो साथ साथ ही मैं इसको इसके अंदर डालता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोको कॉयर हो गया मेरा इसके अंदर। और ये इसके अंदर इसी तरह जो है ना, मैंने थोड़ी सी मैंने कंपोस्ट जो है वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर ली हुई है इस तरीके से। और अभी आइए इसका मैं आपको बल्ब जो है इसको उगाने का तरीका बताता हूँ। इसके जो बल्ब है ना, अब ये देखें, ये मैंने लेके रखे हुए थे करीब कोई 2 महीने पहले। तो कम से कम 40 ग्राम इसका जो वेट है वो होना चाहिए। जब भी आप बल्ब बाई करें, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप जब भी बल्ब बाई करें तो ऑनलाइन मत मंगवाएं। कोशिश करेंगे किसी करीबी नर्सरी से, किसी बेहतर जगह से आपको मिल जाएँ। और अगर आप ऑनलाइन बाई कर रहे हैं तो आपका जो सोर्स है वो ट्रस्टेड होना चाहिए। अगर आप छोटे साइज़ का बीज इस्तेमाल करेंगे, छोटे साइज़ का बल्ब इस्तेमाल करेंगे, तो चांसेस हैं कि उसके जो अंदर जो है ना वो पत्ते निकलेंगे और वो फूल उसके अंदर नहीं निकल पाएंगे। तो लेकिन फिर भी आप मायूस ना हों, उसे आप अपने बल्ब को बड़ा होने दें, मैच्योर होने दें। हर साल उसे आप निकाल के रखें और अगले सीज़न में जो है ना वो आप उसे दोबारा से ग्रो करवाएँ। तो अभी ये देखें, ये मैंने लेके रखे हुए थे, तो इनके ऊपर जो है ना वो ऑटो स्प्राउट स्प्राउट करना इन्होंने शुरू कर दिया जब इनका मौसम आया। तो आज इन्होंने मुझे बताया कि आपने जो है ना वो हमारी हमारी तरफ तवज्जो नहीं की, हमारा मौसम आ गया तो हमें लगा दें। तो पाकिस्तान में इसका जो मौसम है वो नवंबर में शुरू हो जाता है, नवंबर के शुरू में। तो अभी हम कोई 10-15 दिन हमें ताख़ीर है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह से ये मीडियम हमने जो बनाया हुआ है, इस मीडियम में हमने इसको थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे क्रिएट करनी है। और इसमें हमने इसका जो बल्ब है उसको हमने इस तरीके से रखना है और इसे हमने इस तरह से कवर कर देना है इसी मीडियम के साथ। तो ये देखें, ये इस तरह से हमने इसको बल्ब को कवर कर देना है। पानी देने के लिए ना इसको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे सिर्फ एक मिस्ट इन्वायरमेंट चाहिए। और वो हम इसके ऊपर जो है ना वो पानी, हल्का सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो कोको कॉयर है और जो मीडियम हमने इसके लिए यूज़ किया है, ये मीडियम वैसे भी मॉइस्चर को रिटेन करता है, तो वही मॉइस्चर जो है ना वो इसको चाहिए होता है।
और उसी के साथ जो है ये ग्रो करता रहेगा। और फिर जो आप देखेंगे 3-4 दिन के बाद जब पानी की थोड़ी सी ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। अब इसमें से जो ये स्प्राउट निकल रहा है, ये स्प्राउट जो है ये करीब कोई 20 से 21 दिन के अंदर अंदर इसमें से पहला फ्लावर प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ये याद रखिए कि सैफ़रॉन जो है अगर वो आपको फ्लावर दे तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो सबसे पहले जो है ना वो फूल निकालेगा। अगर वो डायरेक्ट पत्तों पे आ जाए तो फिर वो फ्लावर नहीं देगा। तो ये देखिए हमारे पाँचों जो बल्ब हैं सैफ़रॉन के, वो हमने लगा लिए हैं इस तरीके से। और इनको अभी हल्का-हल्का हम पानी इसको दे देंगे और उसके बाद फिर ये अपना ग्रो करना शुरू हो जाएँगे। जितनी भी ये बल्ब से ग्रो होने वाले पौधे होते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिए कि ये सारे पौधों के इनके जो बल्ब होते हैं उसमें इतनी एनर्जी, इतनी फूड स्टोर होती है कि वो इसी के बल पे ये ग्रो कर सकता है। अगर इसको हम इधर-उधर से कोई फर्दर न्यूट्रिएंट्स ना भी दें तो तब भी इसके लिए ग्रो करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसा अभी इसका सीज़न है उसमें ये ग्रो करता रहेगा और जब इसका सीज़न ख़त्म होगा तो फिर ये सूखना शुरू हो जाएगा और इसके जो पत्ते हैं उनसे एनर्जी वापस बल्ब में चली जाएगी। तो एनर्जी अपनी पत्तों में वापस मुंतकिल करके तो फिर ये डोरमेंट हो जाता है। उसको डोरमेंसी पीरियड बोलते हैं। डोरमेंसी पीरियड जो है इसका वो साल का आप कह लें कि कोई 7 से 6-7 महीने वो इसका डोरमेंसी पीरियड होता है गर्मियों का। और फिर जब इसका सीज़न आता है बल्ब वाले प्लांट का तो फिर ये अपनी डोरमेंसी से बाहर आता है और फिर ये दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो अभी सीज़न है, इसमें बल्ब वाले काफ़ी सारे प्लांट्स हम लगाएंगे। तो बल्ब वाले प्लांट्स जो हैं उनके बारे में फर्दर डिटेल जो होती हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। नर्सरियों पे जब आप आमतौर पे जाते हैं तो वो आपको बताते हैं कि जी ये तो अभी इसने पत्ते निकालने शुरू किए हैं, अभी आप थोड़े दिन रुक जाएँ, तो उसके बाद जो आप देखिएगा कि इसके अंदर फ्लावर आते रहेंगे और पूरा सीज़न ये फ्लावर निकालता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। एक बल्ब जो है वो मुश्किल से आपको एक फ्लावर ही दे सकता है और वो भी अगर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। अगर उसमें फ्लावरिंग किसी वजह से ना हो सके तो फिर उस साल वो सिर्फ पत्ते निकालेगा और ग्रीन कलर के बड़े खूबसूरत इसके स्पाइस वाले पत्ते होते हैं। वो पत्ते इसके निकलते रहेंगे, बल्ब अपना जो है वो मैच्योर होता रहेगा और जैसे ही नेक्स्ट सीज़न आएगा तो फिर उसमें अगर बल्ब आपका जो साइज़ आपको मैंने बताया था उस साइज़ में वो तकरीबन 40 ग्राम, 35 से 40 ग्राम, 45 ग्राम के वेट में अगर आ जाता है आपका बल्ब, तो फिर उसके चांसेस 90% ये होते हैं कि वो उसमें से फ्लावर निकाले। इसके कीमती होने की एक मेन वजह ये भी है कि ये इसको 1 किलो सैफ़रॉन जो है उसको निकालने के लिए कम से कम आपको पौने 2 लाख फूलों की ज़रूरत होती है। तो 1,70,000 से 1,75,000 जो फ्लावर्स होते हैं वो जब आप कलेक्ट करें इकट्ठे और उसमें से आप सैफ़रॉन को निकालें तो फिर कहीं जाके 1 किलोग्राम जो सैफ़रॉन है वो इकट्ठा होता है। बहुत ही मेहनत वाला काम है, बहुत इसके अंदर आपको सब्र चाहिए और बहुत ज़्यादा फ्लावर चाहिए, बहुत सारे जिसके अंदर से इतना सारा सैफ़रॉन आपको निकल सके। तो अपने लिए जब आप इसे उगाएँगे तो इसका जो फ्लावर होता है, जो मैं आपको साथ-साथ दिखा भी रहा हूँ, तो इसका जो फ्लावर है उसका वो बहुत खूबसूरत लाइट पर्पल कलर का इसका फ्लावर होता है। मैंने आज शर्ट भी इसीलिए उसके साथ मिलती-जुलती पहनी है। तो वो फ्लावर जो है उसके अंदर से बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। तो मेरे ये 5 बल्ब हैं, इनमें से अगर मुझे 3-4 फ्लावर भी मुझे मिल जाएँ, तो वो जो खुशबू है उसका जो उसकी जो एक अपनी फ़ील है, तो मेरे लिए तो मेरा ख़्याल है वही काफ़ी है। तो जो इसी पर्पज़ के लिए मैं इसे उगाना चाहता हूँ। तो अपने लिए आप लोग भी इसको उगाएँ अगर आप पसंद करते हैं, आप चाहते हैं कि सैफ़रॉन को अगर आप उगाना चाहते हैं, आप इसे ज़रूर उगाएँ। अगर आप इसकी कमर्शियल फ़ार्मिंग करना चाहते हैं, तो इसकी कमर्शियल फ़ार्मिंग के लिए भी डिटेल्स जो है वो मिल सकती हैं, जिसको आप घर में उगा सकते हैं और इसके ऊपर काफ़ी सारा काम हो रहा है ग्लोबली। उसके लिए लेकिन आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कंट्रोल्ड टेम्परेचर में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर मसनूई रोशनी के अंदर भी इसकी कल्टीवेशन हो रही है और इसे उगाया जा सकता है। अच्छा, एक और मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आपको दिखाने के लिए, ये देखें ये एक नया प्रोडक्ट आया है बोटानिक एंटरप्राइजेज़ का मार्केट में, जिनकी कंपोस्ट है जो मैं आपको यूज़ करता रहता हूँ। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ये बहुत सारे आपको पता है डोमेस्टिक प्लांट्स में आपको इसकी ज़रूरत होती है। जहाँ पे उन प्लांट्स के अंदर आप उनको वो नहीं दे सकते, जो कंपोस्ट है पौधों के अंदर आप गमलों में डायरेक्ट नहीं डाल सकते। इंडोर प्लांट्स हैं जहाँ पे आपको स्मेल का इशू हो सकता है या और कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये पूरी जो बॉटल है इसे आप 5 से 7 लीटर पानी के अंदर मिक्स करें और इसे अपने सारे पौधों को दे दें। तो इसकी प्राइस जो है आई होप कि वो रीज़नेबल ही रखी गई होगी। अभी मैंने फ़िलहाल इसकी प्राइस तो चेक नहीं की है। इसके ऊपर देख लेते हैं, मेरा ख़्याल है कोई 300 के आस-पास इसकी प्राइस होनी चाहिए। तो इतने में तो ये कोई इसकी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं है। जो आपके कीमती पौधे हैं, आपके कीमती प्लांट्स हैं, तो उसके ऊपर आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना वो इसके लिए भी अभी चूँकि इसके पास कोई ख़ास मीडियम नहीं है, तो इसके ऊपर भी पानी देने के लिए अभी जब ये थोड़ा-सा स्प्राउट इसका बेहतर हो जाएगा, तो मैं इसमें भी इसको इस्तेमाल करूँगा। तो थैंक यू व्यूअर्स, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा
और कोई इससे रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस हों, सैफ़रॉन को लेके कोई भी आपका एक्सपीरियंस हो, कोई भी चीज़ जो आप जानते हो इसके बारे में, आपने कभी इसकी कोई डिशेज़ बनाई हों, पकाई हों, तो आप मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।